जय हिंद दोस्तों। अब हम फिर एक बढ़िया से लेटेस्ट लेक्चर के साथ पढ़ेंगे। लेटेस्ट लेक्चर में क्या है, एकदम क्या है वो चीज देने जा रहे हैं जो चीज मिलती तो है पर बहुत कम ही मिलती है। वो चीज लो कभी कभी लिया जाता है। तो आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? 12th का जो तुम्हारा केमिस्ट्री के टॉपिक है, काफी दिनों से नहीं वीडियो डाला था, आज मन में आया डालते हैं। तो आज अध्ययन करेंगे हम मार्कोनीज एंड एंटोमार्कोनीज के रूल के बारे में। तो अध्ययन कर चुके थे इससे पहले टॉपिक में। अब जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, we shall discuss about this topic. This topic name is mechanism of Marconi's and entomarconi's. इस टॉपिक का नेम क्या है, मार्कोनीज रूल क्या है, एंटी मार्कोनीज रूल क्या है, इससे पहले मैंने पढ़ चुका था कि HBr कहाँ जाएगा। पेरोक्साइड होता है एंटी मार्कोनी, मार्कोनीज में पेरोक्साइड नहीं होता। देखो थोड़ी चीजें हैं जो कि आपको पहले वाली क्लास में देख करके इसी क्लास को देखना था, समझ में नहीं आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? जैसे आप ये चीज पढ़ रहे हो, इससे पहले वाली पढ़े रहे हो, तो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म के लिए पहले आपको कांड देखना पड़ेगा कि एंटी मार्कोनीज रूल क्या है, मार्कोनीज रूल क्या है, वो सारी चीजें क्या है। तो मेरी इच्छा करेगा बोलिए मार्कोनीज रूल क्या है, एंटी मार्कोनीज रूल क्या है। देखो मार्कोनीज रूल क्या है और एंटी मार्कोनीज रूल क्या है। गाना चलाओ यार, डिच्चिक गाना थोड़ा चलिए। तो मार्कोनीज रूल क्या है और एंटी मार्कोनीज बाबू देखो, एंटी मार्कोनीज और मार्कोनीज गाना वाना नहीं बज रहा है इसमें क्या गाना बजेगा, इसमें लुलियान खुदे। तो आइए मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या मैकेनिज्म कहता है? केमिस्ट्री है तुम्हारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक। ओ माय गॉड, क्या मजा है, क्या मजा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने में। दिल गदगदा जाता जब कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है तो अच्छे से। क्या मैंने कहा, मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविधि। क्या क्रियाविधि है? क्रियाविधि। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे, उनको पढ़ने सिर्फ एक पढ़ेंगे, 2 स्टेप में है, एक अभी एक नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या मैंने कहा, क्योंकि बेंजीन जो है ना, एक बेंजीन से पढ़ेंगे, एक नॉर्मल से पढ़ेंगे, एक हेलोएल्केन से पढ़ेंगे, एक हेलोएरीन से पढ़ेंगे। तो पहले एल्केन का पढ़ लेते हैं, बाद में एरीन का पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। आइए हम 2 क्वेश्चन देते हैं। अल्कीन अल्कीन प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। तुमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। और सेकंड हमारा जो है प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। मतलब कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। खेलोगे, सिर्फ खेलोगे, खेलो। मतलब प्रोपेन से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। अब प्रोपेन से तो मतलब प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। तब इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। बताओ बाबू क्या होगा? यू हैव ओनली 1 मिनट्स। बताओ। चल बाबू नहीं मिलेगा। क्या बनेगा? CH3 पहले लगाओ, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। बनेगा क्या? CH2 CH S3। तो ये तो बनेगा, क्या बनेगा?
2 2 4, हाँ सही है। क्या बनेगा? CH3 CH3 CH2। ठीक है, अब बताओ इसको बनाना है प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपीन। क्या बनाना है? तो प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड 2 1 3 4 CH2 2 2 4 3 2 ब्रोमोप्रोपीन। हमने बताया था HBr। यहां पर क्या बोला है कि प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपीन, अर्थात इस पर Br लगेगा। तो क्या बनेगा? अर्थात बनने वाला क्या है? CH3 CH2, H तो यहां जाएगा ना, HBr से होगा, किससे होगा? HBr। तो यहां पर दिया प्रोपीन, ये प्रोपीन है, मेथ एथ प्रोप इन लगा प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपीन, यानी इस पर लगाना। तो और H फिर वहां जाएगा जहां H कम होगा, Br वहां जाएगा ज्यादा होगा, CH2, और ये क्या हो जाएगा? CH2Br, Br। अब देखो इसमें क्या जाएगा? 2 ब्रोमो, अर्थात यहां भी HBr होगा, लेकिन H वहां Br वहां जाएगा जहां H कम होगा, H वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा। तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, और इधर क्या हो जाएगा? CH2H, अर्थात यहां हम CH3 लिख सकते हैं, CHBr। अच्छा एक चीज बताओ, यहां तक कुछ समझे कि नहीं समझे? कुछ तो समझ में आई यार। कैसे? अब बताओ ये रिएक्शन हुआ कैसे? मैंने कहा कि प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब प्रोपेन बनाना 1 ब्रोमो, इस पर आ जाएगा। तो H वहां जाएगा जहां H कम होगा, Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा होगा। तो CH3 CH2 Br वहां गया, तो CH2 कैसे हुआ? एक H जुड़ गया, तो इसको इस तरह ना कह करके हम इस तरह भी कर सकते हैं, नो दिक्कत। तो H वहां जाएगा, H कम है, तो ये तुम्हारा सही नहीं हो, ये तुम्हारा तो सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। हमने बताया था कि चूंकि यहाँ पर एंटी मार्कोनीज है, कौन है? ओ, इसके साथ अगर सोडियम लगा है तो हो जाएगा सोडियम पेरोक्साइड, कैल्शियम लगा कैल्शियम पेरोक्साइड, इस प्रकार इसको हम पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन जो होती है पेरोक्साइड की इन प्रेजेंटेशन ऑफ पेरोक्साइड। अब बताओ ये तुम्हारी तब सही है, ये भी सही है, तो ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटीन से 1 ब्रोमोब्यूटेन। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। बंद करो। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में फिर वही बताना, ब्यूटेन, अर्थात यहां पर भी लगा दो इसे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ब्यूटेन, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहां पर लगा देना H2 H H2 H3 H2 H H2। कैसे लगाया? H के पास कितने बॉन्ड हैं? 2 हैं, 2 2 4। इसके पास कितने हैं? 2 हैं, एक इससे बना, 2 1 3 1 4। इसके पास 2 2 4 2 3 1 4 3 1 4 2 3 1 4 2 2 4, चारों बॉन्ड बने, 4 ही बना था। एक ही क्यों आई?
आपकी बारी है तो चलो ना। अब देखो बाबू, यहाँ पर भी दो चीज तो कहाँ यार, 1 ब्रोमोब्यूटेन, काटो मत यार, यानी तुम्हारा HBr ही है, काटो मत यार। वो HBr ही है। 1 ब्रोमोब्यूटेन, Br यहाँ जाएगा तो H यहाँ जाएगा, तो बनेगा क्या, C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर चला जाएगा Br, इधर चला जाएगा H। यही बन गया 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब बना क्या, इधर बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ बन जाएगा Br, यहाँ बन जाएगा CH2, ऊपर लग जाएगा H। इसको बोलेंगे 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमोब्यूटेन। कैसे लगा, 2 ब्रोमो अर्थात दूसरे नंबर, 1 ब्रोमो पहले नंबर पे, ये सजाना आना चाहिए। लेकिन जहां H पे ज्यादा पे Br लगा हो, एंटी मार्कोनीज है, उसके साथ तुम सिर्फ इतना लिख देना पेरोक्साइड, बस। ये रिएक्शन सही, ये रिएक्शन सही। अब ये आया कैसे, इन सारी चीजों के बारे में अब मुझे करना है। अब मुझे इन सारी चीजों के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। आइए चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करके देख लीजिएगा, इतना तो आना चाहिए। नहीं तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आगे, बता देंगे फिर जब नहीं समझ चल देगा उसको फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारी चीजें फिर बताई जाएंगी। अभी आ जाएगा, स्लो चलना जाता है। देखो मैकेनिज्म के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मैकेनिज्म में तुम्हारा क्या आएगा, CH3 मैकेनिज्म देखो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड जल्दी मान लेते CH2, बोलो ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसी का मैकेनिज्म तुमको करना है। नहीं छोड़ो मत। तुम्हारा आएगा HBr ही, क्या आएगा, ऑप्शन 2 हैं। ऑप्शन कितने हैं, 2। बनने के ऑप्शन कितने हैं, पॉसिबल मैं जीता हूं, बुझो। बनने के कितने हैं, 2। बचने के कितने हैं, 2। आग लगाते हैं, आइए सोम बेबी सोम, आइए देखते हैं कितने हैं, 2। HBr, इस देखो, इसका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ बाबू, डबल बॉन्ड का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और तुम्हारा H प्लस है और Br माइनस है। देखो फंडा समझो, तुम्हारे दिमाग में यही चीज आना चाहिए। HBr आएगा, इसी के साथ क्या आएगा, HBr। देखो तुम्हारा मैंने एक चीज बताया था, इसका कांड बताया था, ये भी पहले देख लो, आप देख लो। तो तुम्हारा HBr प्लस में रिएक्शन हुआ था, तब अभी बताएंगे उसको करिए। प्लस में HBr तो गिब्स क्या बना था जानते हो, मार्कोनीज रूल। पहले मार्कोनीज रूल का करते हैं, फिर एंटी मार्कोनीज रूल का करते हैं। पहले मार्कोनीज का करते हैं, फिर एंटी का करते हैं ना। पहले मार्कोनीज का कर रहे हैं, जो है ना, पहले मार्कोनीज का कर लेंगे, बाद में एंटी मार्कोनीज। 2 रूल है ना। मार्कोनीज रूल का मैकेनिज्म है M रूल, किसका, M रूल, नो प्रॉब्लम। मार्कोनीज H, मार्कोनीज क्या कहते हैं, H वहां जाएगा जहां Br ज्यादा, CH ज्यादा होगा, Br वहां जाएगा जहां H कम होगा, तो बनेगा क्या, CH3 CH Br CH2 H, यही बनेगा। अब इसी का मुझको कांड करना, ये तुम्हारा कांड है। अब मुझे इसको कर्म करना है, इसका कर्म करना है। इसका कर्म क्या निकलेगा, देखो क्या निकलेगा, मैंने कहा इसी को ले लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बाबू यहाँ पर 2 ऑप्शन निकलेंगे। ऑप्शन कितने निकलेंगे, 2 ऑप्शन। देखो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मैंने बताया तो 4 बॉन्ड कार्बन कार्बन से नहीं बनाता, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने के कारण विध्वंस कर देंगे, उनके कई प्राकृतिक नेचर आने लगेंगे, जिसके कारण कार्बन कार्बन नहीं लगेगा, अन्य भी नेचर दिखाने लगेगा।
सेम कंडीशन उसी प्रकार हुआ कि CH3 CH डबल बॉन्ड अगर CH2 है तो CH2 डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मतलब H+ और Br-, तो H+ अटैक करेगा कि Br- करेगा, तो तुमको पता है कि Br- ही करेगा। देख रहे हैं ना, सीधा फंडा, तुमको पता है कि इस पर कौन अटैक करेगा, H+ ही करेगा, प्लस में H+ ही इस पर अटैक करेगा। इस पर क्या किया करेगा, H+ अटैक करेगा, इस पर क्या करेगा, H+ अटैक करेगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन, या तो ये बॉन्ड पूरा उठा के ये ले ले, या तो ये बॉन्ड पूरा अपने ऊपर ये ले ले, इसको प्लस दे दे, और या तो फिर ये पूरा बॉन्ड उठा के ये रख दे। नहीं समझ, या तो फिर ये पूरा बॉन्ड उठा के अपने ऊपर ये ले ले, इसको प्लस कर दे, या फिर ये अपने ऊपर ले ले, इसको प्लस कर दे। तो ऑप्शन 2 है यहाँ पर, या तो बनेगा, या तो बना ले क्या, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहां पर H लग जाए, या फिर यहां पर पॉजिटिव आएंगे। नहीं समझ में आया। एक ही बार क्या हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा करके इसको दे दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पर प्लस आ गया और इस पर माइनस आ गया तो H जुड़ गया। समझ में है? एक ये हुआ। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अब ये ले ले, इसको प्लस कर दे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बाबू, ये ले ले और इसको प्लस कर दे, तो तुमको पता है कि तो माइनस हो जाएगा तो इस पर H आ जाएगा, H आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि CH3 CH इसके साथ H ले ले और इसके CH2 को हम प्लस कर दें, ये तो तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा। देखो 2 है, ऑप्शन 2 है, या तो H इनके साथ जुड़े या तो इनके साथ जुड़े, दो ऑप्शन सीधा समझो। या फिर पूरी इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर ले ले, या तो ये अपना भी इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तब प्लस आ जाएगा इसके ऊपर, और या फिर ये पूरे दे दे तो इस पर प्लस आ जाएगा। तो जिसके ऊपर माइनस आएगा उसी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो अगर ये देगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जुड़ेगा, और या फिर ये देगा तो इस पर माइनस आएगा तो इस पर माइनस आ जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। लेकिन मैंने तुमको इससे पहले बताया था कि प्लस जिस पर है, प्लस जिस पर है वो कितनी डिग्री है, प्लस जिस पर है वो कितनी डिग्री है। हम कहा इसको देख रहे हैं, प्लस को, प्लस जिस पर है वो आगे कितने कार्बन जुड़ा, 1 2 यानी 2 डिग्री है। इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्ब पॉजिटिव आयन सिस्टम, समझना। और यहां पर प्लस जिस पर है वो कितनी डिग्री है, 1 डिग्री। इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्ब पॉजिटिव आयन। इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्ब पॉजिटिव आयन, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्ब पॉजिटिव आयन। अब एक चीज बताओ, हमने बताया था कि 2 डिग्री अस्थायी होता है कि 1 डिग्री, तो हमने बताया था कि 2 डिग्री कार्ब धनायन जो होता है ज्यादा अस्थायी होता है अपेक्षाकृत 1 डिग्री के, अर्थात 1 डिग्री की अपेक्षाकृत 2 डिग्री ज्यादा होता है अस्थायी। तो हमने क्या बताया कि ये जो होता है ये ज्यादा अस्थायी होता है, और ये क्या होता है, कम स्थायी। तो तुम किसी भी रिएक्शन में कम स्थायी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहोगे कि ज्यादा स्थायी, तो ज्यादा स्थायी, तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी और ये रिएक्शन सही हो जाएगी। तो तुम्हारा H कहां पर आया,
जहां H ज्यादा था, और Br कहा गया जहां H कम था। अर्थात मार्कोनीज का रूल क्या बताया, क्या तुमने देखा कि इसलिए H को H के पास भेजा जाता है, मार्कोनीज बोले क्योंकि ज्यादा जो स्थायी होता है निगेटिव वहां पर रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो बोला 2 डिग्री पॉजिटिव आयन में H इसीलिए जाता, मार्कोनीज बोला क्योंकि वो ज्यादा स्थायी होता है, मोर स्टेबल होता है। समझ रहे हो कि नहीं रहे हो बाबू, समझ रहे हो? तो हमने क्या बताया, जो तुम्हारा रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा। अब देखो तुम्हारा क्या बना, यही तो बना, क्या बना, CH3 हमेशा नहीं चल रहा है। CH प्लस CH2, इसको मान लो CH3। तो अब क्या बनेगा, अब ये सारा Br माइनस बचा, तो Br माइनस कहाँ जाएगा, यानी Br माइनस हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसका, तो Br माइनस क्या करेगा, ऐसे करेगा, C यार चलिए निकालना पड़ेगा। तो क्या मैंने कहा CH3 यहाँ पर आ जाएगा CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, यही तुम्हारा हुआ। H वहां जाए, इसको मान लीजिए CH2, यहाँ H मान लीजिए, यही तुम्हारा हुआ M। इसी को हम मार्कोनीज रूल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लगा लीजिएगा प्लस में Br माइनस। तो तुमने क्या बताया कि H वहां पर गया जहां H ज्यादा था, Br वहां पर गया जहां H कम था। तो वी शैल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। हमने क्या जाना, वी नो दैट कि H वहां पर गया जहां H ज्यादा था, Br वहां पर गया जहां H कम था। ये मार्कोनीज रूल की मैकेनिज्म थी। मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। समझ, मैकेनिज्म क्या है, समुद्र की गहराई है, गहराई नापना है तो तुम पहले इस मैकेनिज्म को नापो, कैसे पता चल जाएगा कि मार्कोनीज रूल ही क्यों बना, H के स्थान पर ही क्यों आया, Br क्यों वहां गया, इनकी मार्कोनीज ने यहाँ क्यों भेजा। तो मार्कोनीज ने इसलिए इसको कहा क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर देन स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो क्या मैंने कहा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री की, इसलिए वहां पर भेजा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि खूब लोग विदाउट पढ़ाई करें और लैंग्वेज चेंज करो, मस्तिष्क पढ़ो। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।